डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में मैं इंजीनियर विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने जा रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे कि आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। आज हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है थायरिस्टर। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है थायरिस्टर। ये पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है थायरिस्टर। और ये थायरिस्टर के बारे में आज हम लोग फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। थायरिस्टर जिसको हम लोग SCR के नाम से भी जानते हैं, मेनली SCR। थायरिस्टर फैमिली का अगर हम बात करेंगे तो SCR होता है। SCR इसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसके अलावा आपका GTO है, इसको बोलते हैं गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर या फिर SCR ही इसको बोलेंगे। ठीक है, गेट टर्न ऑफ SCR है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। इसके अलावा हमारा बहुत सारा और डिवाइसेस है। SITH है, यह है स्टैटिक इंडक्शन थायरिस्टर। ये क्या है बताइए? स्टैटिक इंडक्शन थायरिस्टर। इसके अलावा जो है से आपका डायक है, ट्रायक हो गया, लेजर इसका फुल फॉर्म देखेंगे, आगे डिटेल्स भी देखेंगे। लेजर जो है से आपका इसको बोलते हैं लाइट एक्टिवेटेड SCR। ये सब थायरिस्टर फैमिली है। बहुत सारा IGBT है। तो ये सब जो थायरिस्टर फैमिली है, तो थायरिस्टर फैमिली में मेनली जो होता है SCR होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। मोस्ट ऑफ द जो यूज होने वाला जो है 99% जो है SCR है। तो इसलिए सिंपल हम लोग थायरिस्टर मतलब क्या समझते हैं? SCR समझते हैं। थायरिस्टर मतलब सिंपली क्या समझते हैं हम लोग? SCR। तो जब थायरिस्टर बात करेंगे तब तक हम लोग किसका बात करेंगे? SCR का बात करेंगे। SCR मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR मतलब हम लोग का क्या हो गया बताइए? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं SCR के बारे में, थायरिस्टर के बारे में। इतना सारा नाम बोले, डायक, ट्रायक, GTO, लेसर, ये सब क्या है बताइए? थायरिस्टर फैमिली है। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है जो है SCR है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये हमारा जो है थायरिस्टर बोले या फिर SCR बोले, चैप्टर का नाम हो गया थायरिस्टर मेनली। इसमें सबसे मुख्य जो है से आपका SCR है। 95% 99% यही आपका यूज होता है। तो SCR क्या है बताइए? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो ये जो थायरिस्टर बोले या SCR बोले, तो दोनों का मीनिंग आपको सेम ही समझना है जब बोलेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं कि क्या होता है थायरिस्टर, क्या होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। आखिर ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसका नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ये जो थायरिस्टर फैमिली जो मेनली मुख्यतः बना होता है सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, और ये रेक्टिफायर प्रिंसिपल पर भी वर्क करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलाता है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। यानी कि ये हमारा सिलिकॉन जर्मेनियम दो टाइप का सेमीकंडक्टर है, लेकिन सिलिकॉन को हम लोग मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि इसका कंडक्टिविटी जर्मेनियम की तुलना में क्या होता है बताइए? ज़्यादा होता है। तो आज के क्लास में हम लोग थायरिस्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थायरिस्टर अच्छे से क्लियर है, थायरिस्टर का बनावट, थायरिस्टर कंस्ट्रक्शन, थायरिस्टर का प्रिंसिपल, कैसे थायरिस्टर टर्न ऑन होता है, कैसे थायरिस्टर टर्न ऑफ होता है, तो सारा प्रिंसिपल्स आपको सब चीज़ अगर मालूम है, ये चैप्टर यदि आपको क्लियर है, तो आगे इन्वर्टर हो गया, चॉपर हो गया, ये सब कंट्रोल हो गया, तो ये सब हमारा में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और आप डायोड के बारे में बेसिक हम बताए ही थे, डायोड का बिल्कुल ये सिमिलर है। डायोड भी यूनिडायरेक्शनल होता है, ये भी क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में क्या होता है? करंट फ्लो करता है। अब देखिए इसका हम कंस्ट्रक्शंस का बात करते हैं। बहुत ही सिंपल है। ये जो होता है ऐसा है आपका, ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी बात कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूँ। बुक्स में जो है से बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम बात कर रहा हूँ। ये जो है से बेसिकली PN है मटेरियल। कौन सा मटेरियल का बना हुआ है? PN मटेरियल का बना हुआ था। जबकि डायोड हमारा बताइए, डायोड जो बना होता था एक P टाइप मटेरियल था, एक N टाइप मटेरियल था, ऐसा आपको डायोड था, यही था ना।
लेकिन ये जो है से ऐसा नहीं है सर, ये जो है से कैसा है बताइए, पी एन मटेरियल है। ये देखिए हमारा इसमें पी में क्या होता था बताइए, एनोड था, ये वाली क्या था बताइए, कैथोड था। इसमें भी जो है से पी टर्मिनल जो होगा से यहाँ पर जो कनेक्टेड होगा, यहाँ पर होगा से एनोड होगा और यहाँ पर क्या होगा बताइए, कैथोड होगा। यानी कि ये जो है से आपका एनोड है और के जो है से आपका क्या है बताइए, कैथोड है। ये कैथोड है, एक एनोड है और एक इसमें और टर्मिनल होता है जिसको बोलते हैं गेट टर्मिनल। इसमें टर्मिनल की संख्या कितना होता है बताइए, 1 और 1 2 1 3। यानी कि थायरिस्टर या एससीआर क्या है, कितना टर्मिनल डिवाइस है, 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल डिवाइस है। एनोड टर्मिनल का नाम क्या है, एनोड, कैथोड और गेट। क्या नाम है बताइए, एनोड, कैथोड और गेट। जबकि डायोड में क्या था, केवल 2 ही टर्मिनल था, एनोड था और क्या था बताइए, कैथोड था। अगर डायोड को ऐसे बनाए, पी एन जंक्शन ऐसे बनाए, पी टाइप एन टाइप था, ऐसा था, तो डायोड का सिंबल कैसा था बताइए, इस तरीके से डायोड का सिंबल था। बिल्कुल हम लोग बोल दें। लेकिन यहाँ ये डायोड के अलावा ये जो है से केवल 2 ही मटेरियल नहीं है, पी एन मटेरियल है और ये जो है से बेसिकली ये जो है से 3 टर्मिनल यहाँ पर है। सबसे जो आउटर पी टर्मिनल है, जो जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं, उस टर्मिनल को एनोड बोलते हैं। और वैसा टर्मिनल जो आउटर एन से कनेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और इनर पी लेयर से जो कनेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं, गेट है। अभी तक हम लोग देखें कि थायरिस्टर जो होता है से 3 टर्मिनल डिवाइस है। 3 टर्मिनल कौन कौन सा होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है और क्या होता है, गेट होता है। अब एनोड किसको बोलेंगे, जो आउटर पी मटेरियल से कनेक्टेड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। आउटर एन से कनेक्टेड होगा उसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। और इनर पी लेयर से जो कनेक्टेड होगा उसको क्या बोलेंगे, गेट टर्मिनल बोलेंगे। जी इंडिकेट कर रहा है, क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, जी बताइए, जी इंडिकेट कर रहा है गेट टर्मिनल को इंडिकेट कर रहा है, जी द गेट टर्मिनल। यानी कि इसमें टर्मिनल की संख्या कितना होगा बताइए, 3। कौन कौन सा 3 होगा, एनोड होगा, कैथोड होगा और क्या होगा, गेट होगा। एनोड किसको बोलेंगे, आउटर पी मटेरियल से जो भी कनेक्टेड होगा उसको एनोड बोलेंगे। आउटर एन मटेरियल से कनेक्टेड होगा उसको कैथोड बोलेंगे। और इनर टर्मिनल से कनेक्टेड होगा उसको क्या बोलेंगे, गेट बोलेंगे। अब जब आप पी एन जंक्शन पढ़ रहे होंगे, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल होगा तो देखे होंगे यहाँ पर आपका जंक्शन का निर्माण होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बताइए, जंक्शन बनेगा। ये जो है आपका जंक्शन का निर्माण होगा। जब पी एन जंक्शन बनता था तो एक पी टाइप और एक एन टाइप मटेरियल मिलाते थे तो क्या बनता था बताइए, जंक्शन बनता था। तो यहाँ देखो पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल मिलाएंगे तो यहाँ एक जंक्शन बनेगा। यहाँ एक जंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। यानी कि एक पी टाइप एन टाइप मटेरियल बनाएंगे तो जंक्शन बनेगा। यहाँ एन टाइप पी टाइप बनेगा तो एक और जंक्शन बनेगा। यहाँ जो एक और बनेगा एक और जंक्शन बनेगा। इसका नंबरिंग कैसे देंगे, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर देंगे। ऐसे नीचे से भी ऊपर दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमारा सारे बुक्स में जो है सो ऊपर से नीचे दिया हुआ है J1 J2 J3। जंक्शन का जस्ट ये नेमिंग है। ये जंक्शन J1 है, J2 है, J3 है। तो आप भी कॉन्वेंशनली आपको भी क्या करना है, जंक्शन का नाम कितना देना है, ऊपर से लेके नीचे तक देना है। अभी तक हम लोग देखे थे कि थायरिस्टर जो है से 3 टर्मिनल डिवाइस है। 3 टर्मिनल डिवाइस है। कौन कौन सा टर्मिनल, एनोड, कैथोड और गेट। ये भी अब देख रहे हैं एक और पॉइंट मिला हम लोग को थायरिस्टर से। क्या पॉइंट मिला कि थायरिस्टर जो है से 3 जंक्शन डिवाइस है। थायरिस्टर क्या बताइए, 3 जंक्शन डिवाइस है। जंक्शन J1 J2 और J3। क्लियर है, यहाँ तक हमारा बात किए। तो ये हमारा 3 टर्मिनल और 3 जंक्शन डिवाइस है। कौन सा, आपका थायरिस्टर। ये हम लोग 2 पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ। एक जो है से आपका क्या है बताइए, 3 टर्मिनल है और क्या बताइए, 3 जंक्शन डिवाइस है। कौन सा 3 टर्मिनल 3 जंक्शन डिवाइस है, तो आपका SCR, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायरिस्टर। ये जो थायरिस्टर है बेल लेबोरेटरी में इसका आविष्कार हुआ था। बेल लेबोरेटरी में थायरिस्टर का जो जन्म हुआ 1956 में। लेकिन पहला जो SCR बना अमेरिका USA में बना 1957 ईस्वी में बना था USA में। लेकिन ये जो थायरिस्टर फैमिली का जो जन्म हुआ बेल लेबोरेटरी में कॉन्वेंशनली, यानी कि प्रैक्टिकली नहीं, कॉन्वेंशनली ऐसे बताया गया कि ऐसा हाइपोथेसिस हो सकता है जो कि 1956 में। लेकिन इसका प्रैक्टिकल मॉडल जो बना 1957 ईस्वी में बना, कहाँ, USA में। ठीक है। और ये हाइपोथेटिकल मॉडल कहाँ हुआ, बेल लेबोरेटरी में 1956 में। तो यानी कि थायरिस्टर जो है से हमारा कब हमारा
ये मॉडल तैयार हुआ 1956 में, लेकिन इसको जो है से फिजिकली कब बनाया गया, 1957 में। और ये जो है से सॉलिड स्टेट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है बताइए, सॉलिड स्टेट डिवाइस है। और ये देखिए 2 पॉइंट तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि 3 टर्मिनल है और 3 जंक्शन है। अब हम आगे का बात करते हैं, लेयर का बात करते हैं। जैसे कि लेयर का अगर बात करेंगे छोटू, लेयर का बात करेंगे तो लेयर का बात करेंगे तो क्या होगा हमारा लेयर में कि लेयर जैसे कि एक लेयर है, इसके ऊपर एक दूसरा लेयर आ गया, एक तीसरा लेयर आ गया। जैसे पानी है, पानी के ऊपर अगर तेल डाल दो तो तेल देखो एक ऊपर लेयर बना देगा, तो वो क्या हो गया, लेयर हो गया। तो इसी तरीके से तो एक मान लिया मटेरियल है, इसके ऊपर दूसरा डाले थे कितना लेयर हुआ, 2 लेयर। इसके ऊपर तीसरा डाले थे कितना हुआ, 3 लेयर। इसके ऊपर चौथा डाले थे कितना हुआ, 4 लेयर। इसी तरह से देखो ये अगर लेयर का बात करेंगे कि थायरिस्टर में कितना लेयर होता है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। यानी कि थायरिस्टर में कितना लेयर की संख्या है बताइए, 4 लेयर की संख्या है। यानी कि थायरिस्टर जो है से 3 टर्मिनल है, 3 जंक्शन है और लेयर की संख्या कितना बताइए, 4 लेयर है। यानी कि एक लाइन में अगर डिफिनीशन बोलें कि थायरिस्टर एक सेमी कंडक्टर सॉलिड स्टेट डिवाइस है जिसमें लेयर की संख्या 4 होता है, टर्मिनल की संख्या 3 होता है और जंक्शन की संख्या कितना होता है बताइए, ये हमारा 3 होता है। यहाँ तक हमारा बात बिल्कुल हम आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये जो है से बेसिकली कौन सा प्रिंसिपल पर वर्क करता है बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल पर हमारा वर्क करता है, सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है, रेक्टिफायर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब देखो इसका अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बात करेंगे, तो सिंबल जो होगा से बिल्कुल पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक गेट टर्मिनल मिला रहेगा, गेट, इसको गेट बोलेंगे। ये जो है आपका एनोड टर्मिनल है, ये जो है आपका क्या है बताइए, कैथोड टर्मिनल है। ये जो है आपका SCR है, ये जो है आपका SCR है, ये जो है आपका क्या है बताइए, डायोड है। यानी कि डायोड SCR में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कोई देखो गेट टर्मिनल है। जैसे कि अब देखो कि इसका कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, तो इस गेट टर्मिनल से कंट्रोल करेंगे। जैसे कि आप बचपन में देखे होंगे कि गुरुजी यदि हमारा मारते होंगे तो लड़का लोग को कैसे पहला दूसरा तीसरा में जाते होंगे लोअर स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में, तो वहाँ देखते होंगे छड़ी रहता होगा, छड़ी से कंट्रोल करते थे जो बदमाश बच्चा रहता था। तो यहाँ पर थायरिस्टर को भी कंट्रोल करने के लिए एक छड़ी है, एक गेट टर्मिनल है। तो यानी कि गेट टर्मिनल के द्वारा इसको क्या करेंगे बताइए, कंट्रोल करेंगे। किसको कंट्रोल करेंगे, ये हमारा थायरिस्टर को, ठीक है। और ये जैसे कि यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस जैसे कि डायोड है, तो डायोड कब कंडक्ट होता था बताइए, फॉरवर्ड बाइस में कंडक्ट होता था ना डायोड। रिवर्स बाइस में, फॉरवर्ड बाइस में कैसा बिहेवियर था इसका, शॉर्ट सर्किट मतलब क्लोज स्विच जैसा। रिवर्स बाइस में इसका कैसा बिहेवियर था, रिवर्स बाइस में इसका ओपन स्विच जैसा बिहेवियर था। इसी तरह से इसमें भी क्या होगा, ये भी जस्ट लाइक यूनिडायरेक्शनल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा क्या करेगा, क्लोज स्विच जैसा वर्क करेगा, और रिवर्स डायरेक्शन में कैसा वर्क करेगा, ओपन स्विच जैसा वर्क करेगा। लेकिन इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ब्लॉक करता है, लेकिन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक नहीं करता है, लेकिन थायरिस्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी करंट को ब्लॉक करता है। इसका ऑपरेशन जब देखेंगे तब हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ऑपरेशन, और रिवर्स में तो ब्लॉक करता ही है, तो रिवर्स ब्लॉकिंग ऑपरेशन। एक और ऑपरेशन होगा जिसको बोलेंगे फॉरवर्ड कंडक्शन ऑपरेशन, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इसका 3 मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, लेकिन इसका 2 ही मोड ऑपरेशन होता है, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। फॉरवर्ड में कैसा बिहेवियर इसका होता है बताइए, किसका मतलब क्या, डायोड का फॉरवर्ड में कैसा, क्लोज स्विच जैसा, और हमारा रिवर्स में कैसा ओपन स्विच जैसा। इसमें फॉरवर्ड में देखिए, फॉरवर्ड में इवन फॉरवर्ड में भी क्लोज स्विच जैसा होगा, ओपन स्विच जैसा होगा। अगर ब्लॉकिंग मोड में होगा तो ये हमारा क्लोज ओपन स्विच जैसा होगा, अगर कंडक्शन मोड में होगा तो क्लोज स्विच जैसा होगा। लेकिन रिवर्स बाइस में कैसा होगा, ऑलवेज जो होगा से कैसा होगा, क्लोज स्विच जैसा होगा, ठीक है। अब देखो इसको गेट के द्वारा ट्रिगर कर सकते हैं, गेट के द्वारा ट्रिगर मतलब ऑन करना, ट्रिगर मतलब क्या, ऑन करना। तो इसको हम लोग गेट टर्मिनल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। गेट टर्मिनल के द्वारा हमारा क्या कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा एक और हमारा बात करते हैं कि ये जो है से थायरिस्टर में भी हम लोग बहुत सारा पॉइंट को हम लोग देख चुके हैं, सबको हम समराइज करते हैं। थायरिस्टर क्या है बताइए, ये बेल लेबोरेटरी में बना था, कब, 1956 ईस्वी में। इसका मॉडल के तैयार कब हुआ, USA में जा करके 1957 ईस्वी में USA तैयार किया। और ये जो थायरिस्टर जो है से क्या है बताइए,
3 टर्मिनल है। कौन कौन टर्मिनल है? एनोड, कैथोड और क्या है? गेट। एनोड किसको बोलेंगे? आउटर पी लेयर को। कैथोड किसको बोलेंगे? आउटर एन लेयर को, एन को। और गेट जो किसको बोलेंगे? इनर पी को। और गेट जो होता है हमेशा कैथोड के क्या होता है? नियरेस्ट रहता है। जनरली कैथोड को क्या रहता है? नियरेस्ट रहता है। यानी कि 3 टर्मिनल है। लेयर की संख्या बोले तो 1 2 3 4, यानी कि कितना लेयर है? 4। जंक्शन की संख्या बात करें तो कितना होगा? 3। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बार बार एग्जाम्स में आपका क्या होता है बताइए? पूछता है। डायरेक्टली आपका एग्जाम्स में क्या होता है? पूछता है। ठीक है। अब इसका SCR हम लोग क्यों क्या नाम दिए बताइए? SCR क्यों नाम दिए? क्योंकि SCR हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। ये जो बना हुआ है कौन सा मटेरियल का बना हुआ है? सिलिकॉन का। सेमीकंडक्टर 2 प्रकार का होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का क्यों बनाते हैं? क्योंकि सिलिकॉन का कंडक्टिविटी क्या होता है? जर्मेनियम की तुलना में ज़्यादा होता है। इसलिए जनरली हम लोग किस मटेरियल का बनाते हैं बताइए? सिलिकॉन मटेरियल का बनाते हैं। इसका सिंबल इस तरीके से आपका होगा। कोई कोई बुक में देखिए इसका सिंबल जो होता है इस तरीके से भी आपका दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इस तरीके से भी गेट टर्मिनल दिया रहता है, इस तरीके से भी आपका गेट टर्मिनल दिया रहता है। एज हो गया से आपका क्या हो गया? एनोड हो गया। एज हो गया से कैथोड हो गया। देखो एनोड हमेशा जो होता है इसे पी टाइप है, ये क्या बताइए? एन टर्मिनल है। तो पी टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं बताइए? एनोड बोलते हैं। और एन से कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। ये फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस किस पर निर्भर करेगा? ये हमारा, यदि हमारा एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड क्या होगा? निगेटिव होगा। यदि एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड क्या होगा बताइए? अगर पी को पॉजिटिव टर्मिनल से एन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे डायोड में तो क्या होता था? फॉरवर्ड बाइस। इसी तरीके से यहाँ भी यदि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा और कैथोड यदि निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा तो इस थायरिस्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बाइस में है। यदि हमारा एनोड जो होगा से अगर निगेटिव टर्मिनल से और कैथोड जो होगा से ऐसा, एनोड अगर निगेटिव टर्मिनल से, कैथोड अगर पॉजिटिव टर्मिनल से, रिवर्स बाइस। यदि एनोड अगर पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड अगर निगेटिव टर्मिनल तो क्या? फॉरवर्ड बाइस। इसमें 2 तरह का बाइसिंग भी होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग होगा, रिवर्स बाइसिंग होगा। ये थायरिस्टर जो है आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि आपका रिवर्स बाइस में तो ओपन स्विच जैसा बिहेवियर होगा ही, यानी कि कंडक्ट नहीं करेगा। फॉरवर्ड बाइस में भी क्या करेगा? कंडक्ट करेगा भी, नहीं भी करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक गेट सिग्नल नहीं देंगे या फिर आगे और कुछ बोलेंगे, वोल्टेज हम लोग बढ़ाएंगे नहीं बहुत ज़्यादा, तब तक ये वर्क नहीं करेगा। यानी कि इसको कंट्रोलिंग है, इसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं है। जैसे ही फॉरवर्ड बाइस होगा ये ऑन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही फॉरवर्ड बाइस होगा ये ऑन नहीं होगा। यानी कि इसको ऑन करने के लिए कुछ न कुछ आपका गेट सिग्नल का ज़रूरत पड़ेगा या फिर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज को हमको बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जंक्शन क्या होगा बताइए? ब्रेक करेगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे, ऑपरेशन पढ़ेंगे वहाँ पर कि कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है, कौन सा जंक्शन क्या है बताइए? रिवर्स बाइस है। इसे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तभी तक हम जो भी बताएं वो सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सेमेस्टर एग्जाम्स हो या कंपटीशन एग्जाम्स हो, हर जगह पर यहाँ पर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो ये हमारा थायरिस्टर क्या होता है, इसमें कितना लेयर होता है, इसमें कितना टर्मिनल होता है, इसमें कितना जंक्शन होता है। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ें और इसका कैसा सिंबल होता है, ये डायोड से कैसे डिफरेंस है, ये सब बात को इस लेक्चर में हम लोग जानें। ठीक है, तो ये जो थायरिस्टर जो है से पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये अगर क्लियर होगा तो आगे रेक्टिफायर, इन्वर्टर, चॉपर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? बहुत उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यदि ये मेरे लेक्चर्स यदि आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के लिए कर लिए होंगे तो हृदय दिल से धन्यवाद। यदि नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक मेरा और है, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप है। एक हमारा क्या है बताइए? बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का, एक हमारा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप है। ठीक है, इस मोबाइल ऐप को क्या करना है? आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक वे में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सेमेस्टर का ऑल लेक्चर्स आपका क्या है? सिस्टमेटिक वे में अवेलेबल है। कहाँ पर? बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप पर। तो यहाँ डाउनलोड कर लीजिए। 2 लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं अपने दोस्तों को जरूर से जरूर डाउनलोड करवाएं। इसके लिए हृदय दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो आपको गुरुजी के लिए कर ही सकते हैं। तो हम लोग बाकी फिर और मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, इसका ऑपरेशन देखेंगे। बिल्कुल बने रहिएगा, अगले लेक्चर में फिर मिल रहे हैं हम लोग इसका ऑपरेशन के साथ कि कैसे थायरिस्टर ऑपरेट करता है, इसका कितना मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, कौन सा मोड में कैसा इसका बिहेवियर होगा, सारे के साथ मैं अगले लेक्चर्स में इसके साथ में मिल रहा हूँ। क्लियर? तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।